अच्छा मोदित जी, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके साथ में एक अलग से कुछ बातचीत करनी पड़ेगी आईटी को लेकर के, क्योंकि पहले आईटी चल नहीं रहा था। तो आपको याद होगा मैं कई सारे आपसे सवाल पूछती थी और आप मुझसे कहते थे उर्वशी जी आप मुझे ट्रिगर करती हैं आईटी को लेकर के। अब जब चलने लगा है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा। आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे पास इतने सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब एक है कि टीसीएस अभी तक चल रहा है, तो आप सर बताइए कि क्या किया जाए। इसके अलावा इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, एचसीएल टेक में 4 साल से इन्होंने होल्ड किया हुआ है। आईटी में अब ब्रेकआउट है तो क्या न्यू ऐड करना चाहिए। अब इस तरीके के कई सारे सवाल हैं, तो आप समाप्त करके आंसर देंगे या जैसा आपको बेहतर लगे। देखिए, नया बाय करने की सलाह नहीं है। नया बाय करने का जब टाइम आता है तब हम बार बार आपको पिंग करते हैं कि देखो इन स्टॉक्स में बने रहिए, बने रहिए, बने रहिए। तब क्या होता है कि तब बहुत सारे जो फॉलोअर्स हैं वो नीचे कमेंट करते हैं, कमेंट करने में बिजी होते हैं, इनकी वजह से मैं आईटी में फंस गया, इनकी वजह से मेरा पैसा डूब रहा है। देखिए, आप ट्रेडिंग कॉल और इन्वेस्टमेंट कॉल को दोनों को डिफरेंट अगर आप कंसीडर करेंगे तो अब आपको समझ में आएगा मार्केट के सिनेरियोज क्या हैं, मार्केट में किस तरह का मूवमेंट आता है और किस तरह से हमें ट्रेड करना चाहिए। जो इन्वेस्टमेंट चीज है उसको इन्वेस्टमेंट के तरीके से देखेंगे, बड़े रिटर्न बनेंगे। यहां पर हमने कहीं भी टीसीएस, इंफोसिस, विप्रो अभी तक जिन्होंने चाहे हमारे हम्म। बोलने पर 2000 पर खरीदा या 2100 पर खरीदा, अभी तक हमने बुक करने की सलाह नहीं दी है। क्यों? क्योंकि हम्म। वो इन्वेस्टमेंट कॉल है। जब इन्वेस्टमेंट हम्म। कॉल ऐसे रिटर्न देते हैं तो ऐसे ही रिटर्न बनेंगे। अभी ये हो सकता है इन्फोसिस आपको 2500 रुपए, टीसीएस आपको 2500 रुपए पर दिखे, 2600 पर दिखे। तब हम वहां पर जाकर देखेंगे कि चार्ट सिनेरियोस क्या बन रहे हैं, क्या यहाँ पर कुछ प्रॉफिट बुक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हम्म। दूसरी चीज, टीसीएस का जो रिवर्सल आया वो एक शायद ऑफर फॉर सेल था या राइट इश्यू था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। 4500 पर आई थिंक बायबैक था। यस, 4500 पर बायबैक विप्रो। हुआ था टीसीएस का। और ओके। उसके बाद से टीसीएस ने वो लेवल्स छुए ही नहीं है और वहां से कंटिन्यूअस करेक्शन देखने को मिली है। तो अगर आप अपसाइड सर्ज देखेंगे, टीसीएस 4000 तक का कैंडिडेट बनता है। मैं ये नहीं बोल रहा यहीं हम्म। से बनेगा, लेकिन टाइम होराइजन देंगे तो डेफिनेटली 4000 तक की भी रैली बनेगी, क्योंकि यही वो कंपनी है जो इकोनॉमी को ड्राइव करती है। थोड़े से हालात खराब हो सकते हैं, थोड़ा सा टाइम खराब हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है जो इतनी बड़ी कंपनीज हैं ये खराब हैं, इनमें रिटर्न नहीं बनेगा। टाइम लग सकता है, लेकिन जब सारी चीजें ठीक होंगी तो बढ़िया रिटर्न और तेजी से बनते हुए नजर आएंगे। और अभी इन्फोसिस, टीसीएस का वही टाइम है, यहाँ से बढ़िया और तेजी से रिटर्न बनेंगे। पोर्टफोलियो में अभी भी हम बाय करने की सलाह दे रहे हैं, कोई डिप देखने को मिले बाइंग अपॉर्चुनिटी है। और व्यू अभी भी पॉजिटिव है। तो सारे आईटी के स्टॉक्स को होल्ड कीजिए, कहीं डिप मिलता है वहां पर फिर बाय करने की सलाह होगी। लेकिन अब चार्ट्स को देख के इतना जरूर समझ में आता है, जो रीसेंट लो लगे थे वो हाल फिलहाल महीने, 2 महीने, 3 महीने तो नजर नहीं आते। अच्छा मुदित सर, एक और सवाल है यहाँ पर आया है मीता जी का यूनाइटेड स्पिरिट्स में। जानना चाह रही हैं कि यूनाइटेड स्पिरिट में कॉल ऑप्शन बाय करना हो तो किस लेवल पर करना चाहिए। देखिए, अभी नहीं करना। अभी थोड़ा सा ऑप्शन को अवॉइड करेंगे, क्योंकि 250 पॉइंट की रैली निफ्टी में देखने को मिल रही है। 50 पॉइंट, हम्म। 60 पॉइंट और 100 पॉइंट का प्रॉफिट टेकिंग हो सकता है आज इंट्रा डे में ही देखने को मिले। अगर ऐसा प्रॉफिट टेकिंग आएगा तो सारे स्टॉक्स में थोड़ा थोड़ा करेक्शन देखने को मिलेगा। तो आपका जो भी आप कॉल ऑप्शन खरीदेंगे तो वहां आप ट्रैप हो सकते हैं। तो इट्स बेटर कि ऑप्शन को थोड़ा सा टाइम देने दीजिए, मार्केट को अपना काम करने दीजिए। और जब एक बार करेक्शन आ जाएगा, बेस बनाएगा दोबारा मार्केट, तब वहां पर बाइंग बनेगी। लेकिन अभी हाल फिलहाल तो अवॉइड कीजिए कोई भी ऑप्शन का ट्रेड। मदद सर, एक क्विक व्यू और दे दीजिए आरती फोर्ज को लेकर के। 636 के लेवल पर ट्रेड हो रहा है, आपकी राय क्या रहेगी। 1% अपसाइड दिखा रहा है। देखिए, अभी और रैली बना सकता है, क्योंकि इसमें उस तरह का मूवमेंट नहीं आया है। 637 के हम्म। आसपास है। और वीकली चार्ट्स पर तो बहुत बढ़िया प्रॉमिसिंग चार्ट्स है। और ये आने वाले दिनों में करीब 700 रुपए तक के अपसाइड मूव बनते हैं, तो होल्ड करके चल सकते हैं। चलिए ठीक है, अब बढ़ चलते हैं पोल क्वेश्चन की तरफ। सवाल था कि आज का सबसे बुलिश स्टॉक कौन सा लग रहा है, एलएनटी, टाटा कैपिटल, आरबीएनएल या फिर बिरला सॉफ्ट। व्यूअर्स का कहना है कि एलएनटी ज्यादा बुलिश है, उसके अलावा 22% लोग कह रहे हैं टाटा कैपिटल,
17% बिरला सॉफ्ट की तरफ है एंड 11% आरबीएनएल की तरफ है। मदन जी, आप किस तरफ जा रहे हैं? बुलिश स्टॉक कौन सा लग रहा है इन चारों में से? मैं बिरला सॉफ्ट की तरफ जा रहा हूं, और परसेंटेज रिटर्न और सेक्टर का बाइसनेस मेरे अंदर है। और एक डिस्क्लेमर है कि आप कोई भी पोजीशन बनाए, एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें। हो सकता है शायद मैं बाइस्ड होकर ये बात कर रहा हूँ, हालांकि मेरी कहीं भी कोई पोजीशन नहीं है, बट स्टिल मुझे आईटी अभी भी पसंद आता है। और मुझे परसेंटेज ऑफ रिटर्न आईटी के स्टॉक्स में बड़ा और अच्छा और तेजी से बनता हुआ नजर आ रहा है। तो इसीलिए बिरला सॉफ्ट मेरा पसंदीदा काउंटर है। और डबल बॉटम के बाद जो बाउंस बैक दिखा रहा है, अच्छे नंबर्स देखने को मिल रहे हैं, वॉल्यूम अच्छे हैं, चार्ट्स अच्छे हैं, फंडामेंटल कंपनी अच्छी है। और मुझे इससे ज्यादा क्या चाहिए? अगर मैं इसको पोर्टफोलियो में ऐड करता हूं तो मुझे सुकून से नींद आएगी। सो यही सारी चीजें हमें चाहिए होती हैं कि वॉलेटिलिटी को स्टॉक और मार्केट हमारा हैंडल कर पाए। तो बिरला सॉफ्ट में वो सारी खूबियां हैं। तो इसलिए हमें ऐसा लगता है कि बिरला सॉफ्ट को, बी सॉफ्ट को सॉफ्टली आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कीजिए, हर डिप में खरीदारी कीजिए। हमें लगता है एक अच्छा रिटर्न करीब 340 360 तक की रैली बननी चाहिए। चलिए, 5 उंगलियां घी में है। मदद जी की। आगे की चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान और जुड़ चुके हैं। वेलकम कर लेते हैं वरुण जोशी जी का, निर्वंती रिसर्च के फाउंडर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका फाइनेंस ज्ञानी पर। वरुण सर, आपका माइक म्यूट है। कल आप कह रहे थे कि विंडो वाला आपका फ्रेम नहीं दिख रहा, आज फ्रेम दिख रहा है, तो आप बातचीत नहीं कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, 1 मिनट, ठीक है। हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ चुके हैं पीएसजी कैपिटल से, प्रीतम सरदार जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका फाइनेंस ज्ञानी पर। यस, गुड मॉर्निंग मैम आपको एंड सारे पैनलिस्ट को, दर्शकों को, एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी। चलिए, बातचीत आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले मोदी जी से डिस्क्लेमर ले लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मोदी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, कई सारे सवालों के जवाब देने के लिए। डिस्क्लेमर दे दीजिए सर। बिल्कुल, देखिए जितने भी स्टॉक्स ड्यूरिंग द शो हमने बात की है, किसी भी स्टॉक में कोई भी पर्सनल होल्डिंग नहीं है, बट मान के चलिए सिमिलर लाइंस पर क्लाइंट के साथ व्यूज और रिकमेंडेशंस हम शेयर करते हैं। और जहां भी हमने बाय, होल्ड या कोई भी स्टॉक में एग्जिट वर्ड का यूज किया है, रिक्वेस्ट है कोई भी एक्शन, कोई भी पोजीशन लेने से पहले एक बार आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू।